एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक शक्तिशाली शेर रहते थे। शेर को जंगल का राजा माना जाता था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन लोमड़ी अपनी बुद्धि और चालाकी से जानी जाती थी। एक दिन की बात है, शेर शिकार करने निकला पर उसे कोई जानवर नहीं मिला। बहुत देर तक भटकने के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी वहां लोमड़ी आए। उसने देखा कि शेर बहुत कमजोर और भूखा लग रहा है। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं शेर की मदद कर दूं तो वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मैं उसकी कृपा पा सकती हूँ। लोमड़ी ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं जंगल के सभी छोटे जानवरों को जानती हूँ। मैं उन्हें आपके पास लाऊंगी ताकि आप आसानी से भोजन पा सकें। शेर ने खुशी से हामी भर दी। अगले दिन लोमड़ी ने अपनी योजना शुरू की। वह एक खरगोश के पास गई और कहा, शेर महाराज बहुत बीमार हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनसे मिलने चलो। अगर तुम नहीं गए तो वह नाराज हो जाएंगे। बेचारा खरगोश डर के मारे शेर के पास चला गया और शेर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और खा लिया। अब शेर रोज लोमड़ी की मदद से भोजन पाने लगा। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। हर बार वह किसी छोटे जानवर को शेर के पास भेज देती और खुद शेर के खाने में से थोड़ा हिस्सा खा लेती। धीरे धीरे शेर को शक हुआ कि लोमड़ी उसे धोखा दे रही है। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, आज मैं खुद शिकार पर चलूंगा। लोमड़ी डर गई, लेकिन उसने कहा, महाराज आज जंगल में बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है, अगर आप गए तो शिकारी आपको पकड़ लेंगे। शेर ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और अकेला ही निकल पड़ा। कुछ ही दूर गया था कि सचमुच वह शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी उसे पकड़कर ले जाने लगे। शेर गरजता रहा पर कोई उसे बचाने नहीं आया। उधर लोमड़ी यह सब देख रही थी। उसने सोचा, अब जंगल में राजा नहीं रहा तो मैं ही सबसे चालाक जीव बनूंगी। लेकिन दूसरे जानवरों ने उसे पकड़कर कहा, तूने शेर को धोखा दिया है, अब तुझे भी सजा मिलेगी। सबने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया। नीति, चालाकी और धोखे से कुछ समय तक सफलता मिल सकती है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही टिकती है। दूसरों को धोखा देने वाला अंत में खुद धोखा खाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कमल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न अपनी जमीन थी, न बड़ा घर, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और थोड़ी सी खेती की जमीन जो किसी और की थी। वह दूसरों के खेत में मेहनत करके अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके घर में कभी भी भरपेट भोजन नहीं होता था। उसकी पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल अक्सर भूखे ही सो जाते थे। एक दिन जब रामू खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक छोटी सी बकरी दिखाई दी। वह कांप रही थी, शायद ठंड या भूख से। रामू को उस पर दया आ गई। उसने बकरी को अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। पत्नी सीता ने कहा, अरे रामू, हमारे पास खुद के खाने को कुछ नहीं है, तुम इस बकरी को कैसे पालोगे? रामू बोला, सीता, ये भी तो भगवान की मखलूक है। जैसे हमें भूख लगती है, इसे भी लगती होगी। जब हम मेहनत करते हैं तो इसका भी कुछ हक बनता है। सीता कुछ नहीं बोली, पर मन ही मन रामू की दया पर मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर बकरी के लिए थोड़ा थोड़ा चारा जुटाया। बकरी धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगी और कुछ ही महीनों में उसने 2 प्यारे बच्चे दिए। अब उनके पास 3 बकरियां हो गईं। धीरे धीरे बकरियों का दूध मिलने लगा, जिससे रामू का परिवार दूध पीने लगा और बाकी दूध बेचकर थोड़ा पैसा भी आने लगा। उस पैसे से रामू ने अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराई और थोड़े बीज खरीदे ताकि वह खुद की छोटी खेती कर सके। एक दिन गांव का लालची बनिया हरिराम आया। उसने कहा, रामू, तेरी बकरियां तो बहुत अच्छी हैं, मुझे बेच दे, मैं अच्छा दाम दूंगा। रामू ने कहा, नहीं हरिराम, ये बकरियां मेरे परिवार जैसी हैं, इन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया है, मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। हरिराम ने चालाकी से कहा, ठीक है, अगर तू नहीं बेचेगा तो तेरा दूध कौन खरीदेगा? मैं पूरे गांव में कह दूंगा कि तेरी बकरियां बीमार हैं। रामू दुखी हुआ, पर डरने के बजाय उसने अपने दूध को खुद ही बेचने का तरीका ढूंढ निकाला। वह रोज शहर के बाजार में जाकर दूध बेचने लगा। लोग उसका दूध बहुत पसंद करने लगे क्योंकि वह शुद्ध और ताज़ा होता था। कुछ ही महीनों में रामू का नाम शहर में फैल गया। धीरे धीरे उसकी बकरियां बढ़कर 10 हो गईं। उसने अपने गांव में एक छोटी सी डेयरी खोल ली। अब वह सिर्फ गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि मेहनती और ईमानदार आदमी के रूप में सबका सम्मान पाने लगा। एक दिन वही बनिया हरिराम उसके पास आया और बोला, रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तेरे साथ बुरा किया। रामू मुस्कुराया और बोला, हरिराम, बुरा सोचने से भी इंसान छोटा हो जाता है, पर माफ करने से बड़ा। अब अगर तू सच्चाई से काम करेगा तो ईश्वर तुझे भी सफलता देगा। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रामू की बकरी, जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी, अब उसके आंगन की सबसे प्यारी सदस्य बन गई। और इस तरह एक गरीब किसान ने अपनी दया, मेहनत और ईमानदारी से जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। कभी भी किसी छोटे जीव को तुच्छ मत समझो, क्योंकि कभी कभी वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी नेमत बन जाता है। खरगोश, लोमड़ी और बाघ की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी, एक खरगोश और एक बाघ रहते थे। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे। खरगोश बहुत भला और मेहनती था, लोमड़ी बहुत चालाक थी और बाघ बहुत ताकतवर लेकिन आलसी था। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी पड़ी, पानी की बहुत कमी हो गई। तीनों जानवरों ने सोचा, अगर हम सब मिलकर एक कुआं खोद लें तो सबको पानी मिलेगा। खरगोश ने कहा, हाँ, मैं रोज थोड़ा थोड़ा खोदूंगा। लोमड़ी बोली, अरे मैं तो योजना बनाऊंगी। बाघ गरजा, जब पानी निकल आएगा तब मैं पी लूंगा। खरगोश ने अकेले ही मेहनत करनी शुरू की। वह रोज मिट्टी खोदता, अपने छोटे पंजों से गड्ढा गहरा करता।
लोमड़ी बस किनारे बैठी मजे से देखती रहती और बाघ पेड़ की छांव में सोया रहता। कुछ ही दिनों में खरगोश की मेहनत रंग लाई, पानी निकल आया। उसने खुशी खुशी सबसे कहा, देखो अब हमारे पास पानी है। लोमड़ी और बाघ दोनों दौड़ कर आए। लोमड़ी ने कहा, ये कुआं तो हमने मिलकर बनाया है, पहले हक हमारा है। बाघ गरजा, मैं जंगल का राजा हूँ, पहले मैं पानी पीऊंगा। बेचारा खरगोश चुपचाप किनारे हट गया। बाघ ने पानी पिया, फिर लोमड़ी ने। लेकिन जब खरगोश की बारी आई तब तक कुएं का किनारा टूट गया और पानी नीचे चला गया। खरगोश दुखी होकर बोला, जितना अधिकार मेहनत करने वाले का होता है उतना किसी का नहीं। ये बात सुनकर जंगल के बूढ़े हाथी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जो मेहनत करता है वही असली मालिक होता है। बाघ और लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खरगोश से माफी मांगी और आगे से मेहनत का साथ देने का वादा किया। सीख, ग्रेटर देन मेहनत करने वाला ही सच्चा हकदार होता है। दूसरों के परिश्रम का फल छीनने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक छोटा खरगोश रहता था। वह बहुत तेज और चालाक था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे अपने छोटे कद पर बहुत घमंड था कि वह कितना फुर्तीला है। उसी जंगल में एक बैल भी रहता था। वह बड़ा शांत और मेहनती था। वह रोज खेतों में काम करता, पेड़ों के नीचे आराम करता और किसी से झगड़ा नहीं करता। एक दिन खरगोश ने बैल को देखा जो धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश बोला, अरे बैल भैया, तुम कितने सुस्त हो, अगर मैं तुम्हारी तरह चलता तो मुझे शर्म आती। बैल मुस्कुराकर बोला, भाई खरगोश, हर किसी की अपनी ताकत होती है। मैं धीरे चलता हूँ पर मेहनत से काम करता हूँ। खरगोश हंस पड़ा, मेहनत का क्या फायदा जब तुम दौड़ ही नहीं सकते। बैल ने शांति से कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दौड़ लगा लेते हैं। खरगोश ने हंसते हुए कहा, चलो मान गया, लेकिन मैं तो पहले से जानता हूँ कि मैं जीतूंगा। अगले दिन जंगल में सब जानवर इकट्ठे हुए। दौड़ शुरू हुई, खरगोश बिजली की तरह भागा और बैल धीरे धीरे आगे बढ़ा। खरगोश को यकीन था कि बैल बहुत पीछे रह गया है, तो उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। लेकिन जैसे ही वह सो गया, बैल बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा। कुछ समय बाद जब खरगोश जागा, उसने देखा कि बैल तो मंजिल पार कर चुका था। खरगोश को बहुत शर्म आई। उसने बैल से कहा, भैया, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, माफ कर दो। अब मुझे समझ आया कि धैर्य और मेहनत तेजी से कहीं ज्यादा जरूरी है। बैल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाई, गलती करना बुरा नहीं, उसे समझना और सुधारना सबसे बड़ी जीत है। उस दिन से खरगोश और बैल बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक समय की बात है, घने जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। वह बहुत चतुर और फुर्तीला था, लेकिन उसका शरीर छोटा और नाजुक था। जंगल के बड़े बड़े जानवर अक्सर उसकी हंसी उड़ाते थे। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और ताकत तो अपार थी। उसके कदमों की धमक से पूरा जंगल गूंज उठता था। हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वो अक्सर छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उन्हें नीचा दिखाता था। एक दिन हाथी पानी पीने तालाब पर गया। संयोग से वहीं खरगोश भी पानी पीने आया हुआ था। हाथी ने खरगोश को देखकर हंसते हुए कहा, अरे नन्हे, तुम तो इतने छोटे हो कि मेरी सूंड में समा जाओगे। जंगल में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। देखो, मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ। मेरे सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। खरगोश ने शांत स्वर में कहा, हाथी भैया, शरीर बड़ा होने से ही कोई महान नहीं होता। कभी कभी छोटा सा जीव भी बड़ी बुद्धि और साहस से बड़े बड़े काम कर दिखाता है। हाथी ने ठहाका लगाकर कहा, हा हा हा, यह मजाक अच्छा है। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। अच्छा, साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे जैसा छोटा जीव मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हाथी भैया, समय आने पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। दिन बीतते गए, हाथी का घमंड बढ़ता ही गया। वह जहां से गुजरता, छोटे छोटे जीव डरकर भाग जाते। कई बार तो वह अनजाने में छोटे जीवों। खरगोश, लोमड़ी और बाघ की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी, एक खरगोश और एक बाघ रहते थे। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे। खरगोश बहुत भला और मेहनती था, लोमड़ी बहुत चालाक थी और बाघ बहुत ताकतवर लेकिन आलसी था। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी पड़ी, पानी की बहुत कमी हो गई। तीनों जानवरों ने सोचा, अगर हम सब मिलकर एक कुआं खोद लें तो सबको पानी मिलेगा। खरगोश ने कहा, हाँ, मैं रोज थोड़ा थोड़ा खोदूंगा। लोमड़ी बोली, अरे मैं तो योजना बनाऊंगी। बाघ गरजा, जब पानी निकल आएगा तब मैं पी लूंगा।
खरगोश ने अकेले ही मेहनत करनी शुरू की। वह रोज मिट्टी खोदता, अपने छोटे पंजों से गड्ढा गहरा करता। लोमड़ी बस किनारे बैठी मजे से देखती रहती और बाघ पेड़ की छांव में सोया रहता। कुछ ही दिनों में खरगोश की मेहनत रंग लाई। पानी निकल आया। उसने खुशी खुशी सबसे कहा, देखो अब हमारे पास पानी है। लोमड़ी और बाघ दोनों दौड़कर आए। लोमड़ी ने कहा, ये कुआं तो हमने मिलकर बनाया है, पहले हक हमारा है। बाघ गरजा, मैं जंगल का राजा हूँ, पहले मैं पानी पीऊंगा। बेचारा खरगोश चुपचाप किनारे हट गया। बाघ ने पानी पिया, फिर लोमड़ी ने। लेकिन जब खरगोश की बारी आई तब तक कुएं का किनारा टूट गया और पानी नीचे चला गया। खरगोश दुखी होकर बोला, जितना अधिकार मेहनत करने वाले का होता है उतना किसी का नहीं। ये बात सुनकर जंगल के बूढ़े हाथी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जो मेहनत करता है वही असली मालिक होता है। बाघ और लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खरगोश से माफी मांगी और आगे से मेहनत का साथ देने का वादा किया। सीख, ग्रेटर देन मेहनत करने वाला ही सच्चा हकदार होता है। दूसरों के परिश्रम का फल छीनने वाला कभी खुश नहीं रह सकता।